एक दिन रानी इंदुमती अपने महल की खिड़की से बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उनके पास एक तोता उड़ता हुआ आता है, जिसे देख वो कहती है, कितना सुंदर और अनोखा तोता है। आज से पहले हमने ऐसा तोता नहीं देखा। मैंने भी आज से पहले इतनी सुंदर रानी नहीं देखी। क्या तुम एक बोलने वाले तोते हो? जी राजकुमारी, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ जो इंसानों की तरह बोल सकता हूँ। तुम तो कमाल के लग रहे हो। हम वैसे भी इस महल में अकेले उब जाते हैं। आज से तुम हमारे साथ रहोगे। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी, मुझे आपका दास बनकर बहुत खुशी होगी। राजकुमारी का दास तोता, राजकुमारी का दास। राजकुमारी उस तोते को अक्सर अपने साथ महल में रखती थी। सभी लोग उस तोते की सुंदरता को देख मोहित हो जाते थे। एक दिन महाराज राजकुमारी के उस तोते को देखकर कहते हैं, बेटी इंदुमती, ये तोता कहाँ से आया? पिताजी, ये तोता मेरा दोस्त है। कुछ दिन पहले महल की एक बालकनी पर जब मैं बाहर का नजारा देख रही थी, तब ये मेरे पास आया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। ये तोता तो बोलता भी है। मुझे ये कोई साधारण तोता नहीं लगता। इसकी सुंदरता भी बाकी पक्षियों से बहुत अलग है। जी पिताजी, आपने सही कहा। ये तोता बाकी पक्षियों से बहुत अलग और अनोखा है। इसकी सुंदरता देखकर मैं मोहित हो गई और इसकी बातें भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो अपने इस तोते से कहो कि हमारे बारे में कुछ बताए। बिल्कुल पिताजी। तुम बहुत अच्छी बातें करती हो, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना तुम्हारा भी एक नाम रखा जाए। मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम। हाँ, तुम्हारा नाम मैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या रखूं? जरा सोचने दो। तुम बहुत मीठा बोलते हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम मिट्ठू है। मेरा नाम मिट्ठू बहुत अच्छा है। मेरा नाम मिट्ठू। ये सुनकर तोता बहुत खुश हो जाता है। एक दिन एक दासी राजकुमारी के कमरे में आती है और राजकुमारी को उस तोते से बात करता हुआ और हंसता हुआ देख कहती है, राजकुमारी जी, लगता है आप इस तोते के रंग में रंग गई हैं। तभी आप बाकी दुनिया से दूर होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है दासी, आज के दौर में लोग बस अपने मतलब से बात करते हैं, इसलिए मुझे लोगों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं। लेकिन एक ये तोता ही है जो मुझसे बिना किसी स्वार्थ के बातें करता है, मेरे दिल का हाल जानता है, इसलिए मुझे इस तोते से बहुत लगाव है। लेकिन राजकुमारी जी, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। ये बस एक तोता है जो इंसानों की बातों को दोहराता है। अभी दिखाती हूँ। मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू। मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू। राजकुमारी बहुत अच्छी है। राजकुमारी बहुत अच्छी है। राजकुमारी बहुत बुरी है। राजकुमारी बहुत बुरी है। देखा राजकुमारी जी, अगर इसे कोई अच्छा कहेगा तो ये अच्छा कहेगा, अगर इसे बुरा कहा जाएगा तो ये बुरा ही कहेगा। फिर आपका एक ऐसे पक्षी से मुंह लगाना सही नहीं है जो कभी भी किसी के बातों में आ सकता है, या फिर कभी भी एक आजाद परिंदे की तरह आपकी आंखों से ओझल होकर उड़ सकता है। आपकी बात सही है, लेकिन ये तोता भले ही एक पक्षी ही क्यों ना हो, फिलहाल ये हमारा हमदर्द है, इसलिए हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। अब आप जा सकती हैं। ना जाने इस तोते ने राजकुमारी पर क्या जादू कर दिया है। ये उसके आगे किसी की बात नहीं मानती, जैसे वो तोता इनका गुलाम नहीं, ये उस तोते की गुलाम है। इतना कहकर वो दासी वहाँ से चली जाती है। एक दिन राजकुमारी महाराज के साथ राज्य के दौरे पर जाती हैं, जहाँ गांव के सभी लोग महाराज और राजकुमारी को देखकर अपना सर झुकाते हैं। राजकुमारी के साथ उनका तोता भी था, जिसे देख लोग सिर्फ तोते की ही बात करते हैं। देखो देखो, वो तोता कितना सुंदर है। हाँ, तुमने सही कहा, वो तोता सच में बहुत सुंदर है। राजकुमारी यहीं आ रही है। राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय, राजकुमारी की जय। ये तोता तो बोलता भी है। हाँ, जितना सुंदर ये दिखता है उतना ही मीठा बोलता है। सभी उस तोते को देख रहे थे। तभी तोते की नजर भीड़ में खड़ी एक लड़की पर पड़ती है, जिसे देखकर तोता जोर जोर से कहता है, मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन। क्या हुआ मिट्ठू, शोर क्यों मचा रहे हो? मेरी प्यारी बहन, मेरी प्यारी बहन। पता नहीं इसे क्या हुआ, ये ऐसे शोर क्यों मचाने लगा। जल्दी महल वापस जाना होगा।
अपना दौरा पूरा करके राजकुमारी अपने महल वापस आ जाती हैं। जिसके बाद एक सैनिक राजकुमारी से मिलने आता है। राजकुमारी की जय हो। क्या हुआ सैनिक, उसका कुछ पता चला? नहीं राजकुमारी, अभी तक उसका कोई पता नहीं चला। मैंने पूरे गांव में उसके बारे में पता किया, लेकिन उस दिन के बाद से वो गायब है। ना जाने वो कहाँ गया, हमें बस एक बार उससे मिलना है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उसे ढूंढने की। एक रात जब महल में सभी सो रहे होते तो राजकुमारी का तोता अपने पिंजरे से बाहर निकल जाता है और महल से बाहर चला जाता है। तभी महल की एक दासी राजकुमारी के उस तोते को महल से बाहर जाते हुए देख लेती है। अगली सुबह जब वो राजकुमारी के कमरे में जाती है तो उसे वो तोता पिंजरे में ही नजर आता है। ऐसे ही लगातार हर रात वो तोता आधी रात महल से निकल जाता और सुबह होने से पहले महल में वापस आ जाता। एक दिन दासी ये बात राजकुमारी को बताते हुए कहती है, राजकुमारी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? राजकुमारी जी, मैंने बहुत बार देखा है आपका ये तोता आधी रात महल से उड़कर कहीं जाता है और सुबह होने से पहले वापस आ जाता है। मुझे ये तोता कुछ सही नहीं लगता। ये तुम क्या कह रही हो दासी? तुम्हें जरूर कोई वहम हुआ होगा। वो तोता तो हमेशा मेरे कमरे में एक पिंजरे में बंद ही रहता है। राजकुमारी जी, मेरे विश्वास कीजिए, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है, एक बार नहीं कई बार। ठीक है, आज रात हम खुद उस तोते पर नजर रखेंगे। ऐसे ही जब रात होती है तो राजकुमारी सोने का नाटक करती हैं और हर रात की तरह इस बार भी वो तोता अपना पिंजरा खोलकर महल से बाहर चला जाता है। ये क्या दासी सच कह रही थी? ये तोता तो सच में पिंजरा खोलकर बाहर चला गया, लेकिन क्यों? राजकुमारी सुबह होने तक उस तोते का इंतजार करती है और सुबह होने से पहले वो तोता वापस आ जाता है। ये देख राजकुमारी उसे पिंजरे में बंद करके उससे कहती है, मिट्टू, तुम आधी रात कहाँ जाते हो और सुबह होने से पहले वापस आ जाते हो? मुझे सच सच बताओ। मेरी बहन गांव में, मिट्टू की बहन गांव में है। क्या कहा? बहन? जी राजकुमारी, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तोता कहना क्या चाहता है? सुबह होने के कुछ देर बाद वो दासी फिर से राजकुमारी के पास आती है। मैंने जो कहा था वो सब सच था ना राजकुमारी? जी, आपने जो भी कहा वो सच था, लेकिन ये तोता बहुत अजीब अजीब बातें कर रहा है। अजीब बातें? हाँ, ये बार बार कहता है मेरी बहन गाँव में, मेरी बहन गाँव में। आखिर इसका क्या मतलब हो सकता है? राजकुमारी जी, आपको याद है कुछ दिनों पहले जब आप महाराज के साथ राज्य के दौरे पर गई थी, तभी ये तोता राज्य में खड़ी कुछ लड़कियों की ओर देखकर बहन बहन कह रहा था। हाँ, मैंने भी सुना था और ये बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। तो शायद हो सकता है इसका मालिक, जिसका ये तोता है, वो राज्य में ही हो और ये तोता उसकी तलाश कर रहा हो। आप सही कह रही हैं। हाँ, राज्य में इसके बारे में मालूम कराना पड़ेगा। राजकुमारी कुछ देर बाद ही महाराज के पास जाती हैं और कहती हैं, महाराज, हमें आपकी आज्ञा चाहिए। किस बात की आज्ञा बेटी? महाराज, हमें कुछ मालूम करना है। आप हमसे कोई सवाल किए बिना हमें राज्य में अपनी कुछ दासियों के साथ जाने की आज्ञा दे। लेकिन राजकुमारी, आप जानती है ना, पिछले दिनों भी एक बार आप पर हमला हो चुका है। हम आपको अकेले नहीं जाने दे सकते। आप अपने साथ कुछ सैनिक लेकर जाइए। जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। महाराज की आज्ञा लेकर इंदुमती राज्य की ओर निकल जाती है, जहां वो अपने साथ उस तोते को भी लेकर जाती है और बाजार में सभी लोग उस तोते की सुंदरता की प्रशंसा करने लगते हैं और उस तोते को एक बार फिर वही लड़की नजर आती है। मेरी बहन, मेरी बहन, मेरी बहन। लगता है वो लड़की यही कहीं है। राजकुमारी मिट्टू को पिंजरे से बाहर निकाल देती हैं और तोता उड़ता हुआ उसी लड़की के पास चला जाता है, जिसे देखकर वो बार बार अपनी बहन बहन कह रहा था। ये देख राजकुमारी वहीं रुक जाती है और उस लड़की के पास जाकर कहती है, क्या आप इस तोते को जानती हैं? क्या ये आपका पालतू तोता है? नहीं राजकुमारी जी, मेरे पास कोई तोता नहीं है और ना ही मैंने कभी कोई तोता पाला है। फिर ये तोता बार बार तुम्हें अपनी बहन क्यों बोल रहा है? मालूम नहीं राजकुमारी जी। राजकुमारी को कुछ भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है, इसलिए वो सच का पता लगाने के लिए एक बार फिर आधी रात उस तोते का पीछा करने का फैसला लेती हैं।
और जैसे ही मौका देखकर वो तोता बाहर जाता है, राजकुमारी भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन बीच रास्ते तोता तेज रफ्तार में होने लगता है और राजकुमारी को गुमराह कर देता है। हे भगवान, अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? क्या बात है, महल की राजकुमारी एक तोते का पीछा कर रही है। ये किसका आवाज है? राजकुमारी पलटकर देखती है तो पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ होता है। तुम बोल सकते हो? नाम उल्लू है तो मुझे उल्लू मत समझना, बहुत काम का हूँ मैं। वो तोता कहाँ मिलेगा ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तो जल्दी से मुझे बताओ कि तोता कहाँ मिलेगा। लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? एक उल्लू को भला क्या चाहिए होगा? मुझे सोने के आभूषण बहुत पसंद है, तुम चाहो तो दे सकती हो। ठीक है। इंदुमती अपनी एक अंगूठी निकालकर उस उल्लू को दे देती है। अति सुंदर, अब तुम सीधे जाकर बाईं ओर मुड़ जाना, फिर बाईं ओर। धन्यवाद। राजकुमारी उल्लू के बताए हुए रास्ते पर चल देती हैं, लेकिन घूम फिर कर फिर से वो उसी पेड़ के पास आ जाती हैं। अरे, अभी तो मैं यहाँ से गई थी, फिर वहीं कैसे आ गई? अरे, तुम तो बड़ी जल्दी वापस आ गई। यानी तुमने हमें मूर्ख बनाया? पहली बार एक उल्लू ने किसी को उल्लू बनाया है, मजा आ गया। अब तुम्हें क्या चाहिए हमसे? हमने तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी चीज दी, उसके बाद भी तुमने हमें सही रास्ता नहीं बताया। वो बहुत कम था, अगर तुम थोड़ा और सोना दो तो शायद मैं मदद कर सकूं। राजकुमारी अपने सभी गहने उतारकर उस उल्लू को दे देती है और फिर उल्लू उसे सही रास्ता बताता है, जिसकी मदद से राजकुमारी उस तोते तक पहुंच जाती है और वो देखती हैं कि तोता गांव के एक घर की खिड़की पर जाकर बैठ जाता है और खिड़की से किसी को देख रहा होता है। काफी देर तक वो उसे देखता रहता है और सुबह होने से पहले वो महल में वापस आ जाता है। ये किसका घर है और ये मिट्ठू यहाँ क्यों आया था? पता लगाना पड़ेगा। राजकुमारी महल जाकर सुबह होते ही अपनी दासी को बुलाकर सब कुछ बताते हुए कहती हैं, आप राज्य में जाओ और वो घर किसका है, वहाँ कौन कौन रहता है, सब मालूम करके हमें बताओ। ठीक है राजकुमारी, मैं अभी जाती हूँ। इतना कहकर दासी वहाँ से राज्य के लिए निकल जाती है। जब वो कुछ देर बाद आती है तो राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी जी, वो घर उसी लड़की का था जिसे ये तोता अपनी बहन बोल रहा था। क्या कहा? उस लड़की का? लेकिन उसने तो कहा था कि उसके पास कभी कोई तोता था ही नहीं और न ही उसे तोता पालने का शौक है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा राजकुमारी, अब सच का पता कैसे लगाएं? अब हमें खुद वहाँ जाकर पता लगाना होगा कि आखिर मामला क्या है। इतना कहकर राजकुमारी एक बार फिर उस लड़की के घर जाती है, जहाँ वो घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी और राजकुमारी को देखकर वो हैरान हो जाती है। राजकुमारी, आप यहाँ? हाँ लड़की, हम यहाँ तुमसे मिलने आए हैं। क्या मुझसे? ये आवाज सुन घर के अंदर से नेहा की माँ और उसके पिताजी बाहर निकल कर आते हैं और कहते हैं, हे भगवान, राजकुमारी जी, आप और हमारे इस छोटे से घर में, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। क्या बात है राजकुमारी जी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? हम आपकी बेटी से मिलने आए हैं। कहीं हमारी बेटी से कोई गलती तो नहीं हो गई राजकुमारी जी? हाय हाय नेहा की बच्ची, तूने क्या कर दिया जो राजकुमारी को यहाँ खुदाना पड़ा? आप गलत समझ रहे हैं, नेहा ने कुछ नहीं किया है, हमें बस इससे कुछ बात करनी है एकांत में। अच्छा ठीक है राजकुमारी जी, आप बात कीजिए, हम आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करते हैं। राजकुमारी नेहा को लेकर अपने साथ घर में आ जाती है और उससे सवाल करती है, तो तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम उस तोते को जानती हो और उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? राजकुमारी जी, मैं सच में नहीं जानती वो तोता किसका है, कहाँ से आया है। अगर ऐसा है तो आधी रात वो तोता तुम्हारे घर के बाहर आकर क्यों बैठता है? क्या आधी रात वो यहाँ आता है? हाँ, मैंने खुद देखा है, वो तोता कल रात भी महल से निकलकर यहाँ इस खिड़की पर बैठा किसी को देख रहा था। राजकुमारी जी, हमें सच में नहीं पता वो यहाँ क्यों आता है। तभी वहाँ नेहा की माँ और पिता राजकुमारी के लिए नाश्ता लेकर आते हैं और नाश्ता रखकर दोनों राजकुमारी के आगे हाथ जोड़ते हैं। तभी राजकुमारी की नजर लखन के हाथ में पड़ी हीरे की बेशकीमती अंगूठी पर पड़ती है। ये अंगूठी आपके पास कैसे आई? ये तो हमारी है। हमें बेवकूफ समझते हो आप लोग? एक मामूली से किसान के पास इतनी कीमती अंगूठी कहाँ से आ सकती है?
हम सच कह रहे हैं राजकुमारी जी, ये हमारी ही है। झूठ बोलोगे तो तुम सबका सर धड़ से अलग करवा दिया जाएगा। ये अंगूठी हमारी है, हमने खुद हमारी जान बचाने वाले एक भले इंसान को दी थी, फिर ये तुम्हारे पास कैसे आ गई? अच्छा, आप जिसकी बात कर रही हैं वो हमारा ही बेटा था, अर्जुन। क्या कहा? आपका बेटा अर्जुन? जी राजकुमारी जी, जब ये अंगूठी आपने उसे दी थी उसके बाद ही उसने ये हमें दे दी। ये सुनकर राजकुमारी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आती है और राजकुमारी कहती है, आपका बेटा कहाँ है? क्या हम उससे मिल सकते हैं? माफ करना राजकुमारी, आप उससे नहीं मिल सकती क्योंकि वो लड़का बहुत आवारा है। वो यहाँ बहुत ही कम आता है और अब पता नहीं कब आएगा। अच्छा ठीक है, वो लड़का जब कभी भी वापस आएगा तो आप उसे हमसे मिलवाने जरूर लाना। ठीक है राजकुमारी जी। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली जाती हैं और अपने कमरे में बैठकर अर्जुन को याद करने लगती हैं। तभी तोता बोलता है, कहाँ खोई हो मेरी राजकुमारी, कहाँ खोई हो मेरी राजकुमारी? कहीं नहीं, बस किसी की याद आ गई। और तुम्हें पता है मिट्ठू, तुम्हें देखकर मुझे बार बार बस उसी इंसान की याद आती है। कौन है वो? कौन है वो? वो एक सूरवीर है। राजकुमारी उस दिन को याद करती है जब वो अर्जुन से मिली थी। राजकुमारी अपनी दासियों और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की सैर कर रही थी। ये जंगल कितना सुंदर है राजकुमारी जी, ये जितना सुंदर है ना उतना ही खतरनाक भी है। यहाँ एक आदमखोर शेर घूम रहा है। अच्छा, आज आ जाने दो उस शेर को, हम भी देखें शेर दिखते कैसे हैं। राजकुमारी जी, आपको ये मजाक लग रहा है, मैं सच कह रही हूँ। तो क्या हुआ, आप सबके होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। और वैसे भी हम एक राजा की बेटी हैं, हम पर हमला करने से पहले उस शेर को भी 100 बार सोचना होगा। आपकी मजाक करने की आदत कभी नहीं जाएगी। तभी एक शेर राजकुमारी पर हमला कर देता है और सभी सैनिक को घायल कर देता है। हे भगवान, हम तो मजाक कर रहे थे, ये तो सच में आ गया, अब क्या करें? जैसे ही शेर राजकुमारी पर हमला करने वाला होता है तभी वहाँ अर्जुन नाम का एक लड़का शेर के आगे आ जाता है और उससे राजकुमारी की जान बचा लेता है। आप ठीक तो है ना राजकुमारी? जी हम ठीक हैं, हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप क्या कह रही राजकुमारी जी, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं, तुमने किसी मामूली इंसान की जान नहीं बचाई, इस राज्य की राजकुमारी की जान बचाई है। उसके बदले में हम आपको अपनी जान से प्यारी माँ की आखिरी निशानी, ये अंगूठी देना चाहते हैं। कृपा करके इसे स्वीकार करें। राजकुमारी जी, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है, हम आपकी जान से प्यारी माँ की एक सुंदर अंगूठी को अपनी जान से ज्यादा महफूज रखेंगे। हमें आप पर यकीन है, जैसे आपने हमारी जान बचाई है वैसे ही आप इसकी भी रखवाली करेंगी। अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर अर्जुन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन राजकुमारी के दिल में उसके लिए प्रेम की भावना जाग जाती है और वह दिन रात उसे याद करती है और उससे मिलने की उम्मीद करती है। राजकुमारी का राजकुमार, राजकुमारी का राजकुमार। चुप हो जाओ, इतनी जोर से मत बोलो, किसी ने अगर सुन लिया तो आफत आ जाएगी। राजकुमारी, अर्जुन कहाँ है? अर्जुन कहाँ है? हम जब से उससे मिलकर वापस आए हैं तब से ही उसका कोई अता पता नहीं है। हमने अपने सैनिकों से कहकर उसे पूरे राज्य में तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन आज हम तुम्हारी वजह से अर्जुन के घर गए और उसके माता पिता जी ने कहा कि अर्जुन कहीं दूसरे राज्य में है, पता नहीं कब लौटेगा। लेकिन हमें एक बात समझ नहीं आ रही, तुम वहाँ क्या करने जाते हो? राजकुमारी के सवाल करने पर तोता कोई जवाब नहीं देता। तुम मुझसे कुछ तो छुपा रहे हो, लेकिन हम भी राजकुमारी हैं, पता लगा कर रहेंगे कि सच क्या है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। एक दिन महल में एक महाऋषि आते हैं और जब सब राजा की सभा में बैठे होते हैं तो राजकुमारी भी अपने तोते को लिए राजसभा में बैठी होती है, जिसे देख महर्षि कहते हैं, महाराज, महारानी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो क्या मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी ऋषिवर, आप निसंकोच पूछिए। ये तोता किसका है? महर्षि, ये तोता मेरा है। क्या इसे आपने बचपन से पाला है या खरीदा है? नहीं महर्षि, एक दिन ये तोता हमारे महल में आ गया और मेरे कमरे की खिड़की पर आ बैठा। मुझे ये तोता बहुत प्यारा लगा और तो और ये बाकी पक्षियों से बहुत समझदार है और इंसानों की तरह बोलने वाला पक्षी है, इसलिए हमने इसे अपने पास रख लिया। हाँ,
ये तोता कोई साधारण तोता नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक आत्मा का वास है। ये आप क्या कह रहे हैं महर्षि? इस तोते में किसी की आत्मा है? जी महाराज, आपने सही सुना। इस तोते के अंदर एक आत्मा है जो यहाँ से वहाँ बेचैन होकर इंसाफ की भावना से भटक रही है। ये सुन सभी हैरान हो जाते हैं और राजकुमारी उस तोते को खुद से दूर करती हैं। हे भगवान, यानी मेरा संदेह बिल्कुल सही था। ये कोई मामूली तोता नहीं है, इसलिए आधी रात महल से बाहर जाता और सुबह होने से पहले वापस आ जाता था। ये आप क्या कह रही है राजकुमारी? और आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? महाराज के पूछने पर राजकुमारी को सच बताना पड़ता है। महर्षि, अब हमें क्या करना चाहिए? इस तोते की सच्चाई का कैसे पता लगाया जाए? आप ऐसा कीजिए, एक दिन के लिए इस तोते को मेरे पास छोड़ दीजिए। सच क्या है मैं खुद पता लगा लूंगा। ठीक है महर्षि, आप इसे ले जा सकते हैं। महर्षि उस तोते को अपने साथ ले जाते हैं और अपने पास कैद रखते हैं। अगली सुबह वह फिर से महल आते हैं। महर्षि, क्या आपको इस तोते के बारे में कुछ पता चला कि ये कौन है और इसे हमसे क्या चाहिए? जी महाराज, मुझे सब पता चल गया है, लेकिन पहले जैसे मैं कहता हूँ वैसा कीजिए। महर्षि महाराज को कुछ बताते हैं और जिस घर में हर रात वो तोता जाया करता था, उस घर के सभी लोगों को राजमहल बंदी बनाकर लाया जाता है। महाराज, हमने क्या गुनाह किया है जो हमें यहाँ ऐसे बंदी बना कर लाया गया? जी महाराज, हमने क्या किया है? शांत हो जाओ तुम सब, इतने मासूम मत बनो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। हमें सच में नहीं पता महाराज कि आप क्या कह रहे हैं। रुको, अभी पता चल जाएगा। सिपाहियों, इनकी तलाशी लो। महाराज के आदेश पर सिपाही उन तीनों की तलाशी लेते हैं। तभी लखन के कपड़ों से एक बेशकीमती हार निकलता है। ये देख वो कहता है, मुझे नहीं पता महाराज, ये हार किसका है? ये मेरा नहीं है। झूठ मत बोलो, ये हमारा हार है जो तुम्हारे उस बेटे ने चुराया है, जो कई महीनों से लापता है, और वो ये हार तुम्हें दे गया और मौका देकर आज तुम इस हार को बेचने जा रहे थे। महाराज, ये गलत इल्जाम है। हमें ये हार किसी ने नहीं दिया। फिर ये हार तुम्हारे पास कैसे आया? अगर ये तुमने चुराया होता तो तुम इस राज्य से भाग चुके होते, लेकिन चोरी करने वाले चोर को ही तुमने भगा दिया और कह रहे हो हमें कुछ नहीं मालूम। इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। लेकिन महाराज, अगर ये हार अर्जुन ने चोरी किया है तो हमें सजा क्यों मिलेगी? क्योंकि तुम उसके माता पिता हो। जितना मुजरिम वो है उतने तुम भी हो। तुम सबको फांसी की सजा दी जाती है। ये सुन सभी बहुत डर जाते हैं और शोभा घबराते हुए कहती है, महाराज, लेकिन अर्जुन तो हमारा बेटा था ही नहीं। अरे, वो इनके भाई का बेटा था। हमारी तो बस एक ही बेटी है, नेहा। और जैसा आपने कहा, चोरी करने वाले को मौत की सजा मिलती है, तो अर्जुन तो पहले ही मर चुका है। तुम ये सब खुद को बचाने के लिए कह रहे हो। वो जिंदा है और तुम उसे भी बचा रहे हो। हम भला उसे क्यों बचाएंगे जब हमने खुद अपने हाथों से उसे मारकर उसके छोटे छोटे पीस बनाकर जमीन में गाड़ा था। शोभा के ये कहते ही पूरे महल में हलचल शुरू हो जाती है। अच्छा, यानी तुम सब ने मिलकर अपने ही भाई के बेटे की हत्या कर दी? नहीं नहीं महाराज, हमने किसी को नहीं मारा। अब सच सबके सामने आ गया है, तो अच्छा होगा सब सच सच बताओ, वरना अभी के अभी तुम सबका सर धड़ से अलग हो जाएगा। राजा की बात सुनकर सभी डर जाते हैं। हाँ महाराज, हमने उसे मारा था, क्योंकि जो अंगूठी राजकुमारी ने अर्जुन को दी थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी। लेकिन अर्जुन ने जिद पकड़ रखी थी कि ये राजकुमारी की अमानत है, वो इसे किसी को नहीं देगा। और इसे छीनने के चक्कर में अर्जुन को धक्का लग गया और वो एक दीवार से जा टकराया। सर से बहुत सारा खून बहने की वजह से वो मर गया। हम दोनों बहुत डर गए कि अगर ये बात सबको पता चली तो गांव वाले हमें छोड़ेंगे नहीं और आप हमें भी सजा दे देंगे। इसलिए हमने आधी रात को उसे काटकर जमीन में दफन कर दिया। हमें माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तुम्हें क्या लगा, अर्जुन को यूं मार कर दफना कर तुमने इस सच को ही वहीं दफन कर दिया? नहीं, अर्जुन को जहां तुम लोगों ने दफनाया था वहां एक तोता दाना चुग रहा था, और तभी अर्जुन की आत्मा ने उस तोते को अपना घर बना दिया। वो भी सिर्फ इसीलिए
क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसने राखी के बंधन को निभाते हुए अपनी बहन की रक्षा करने की कसम खाई थी, जिसकी वजह से वो हर रात अपनी बहन को देखने जाया करता था। लेकिन महर्षि, वो राजकुमारी के पास ही क्यों आया? क्योंकि वो राजकुमारी से प्रेम करता था। जैसे राजकुमारी उससे प्रेम करती थी, वो हमेशा राजकुमारी के पास रहना चाहता था। सिर्फ एक अंगूठी के लालच में तुम दोनों ने एक मासूम की जान ली है। इसकी सजा तुम्हें सजाए मौत दी जाती है और आज से नेहा यानी अर्जुन की बहन हमारे महल में ही रहेगी, क्योंकि अर्जुन ने हमारी बेटी की रक्षा की थी, तो अब हम उसकी बहन की रक्षा करेंगे। महाराज के आदेश पर अर्जुन के चाचा चाची को मौत की सजा दी जाती है। दूसरी ओर अर्जुन की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए उसके पार्थिव शरीर को जला दिया जाता है और उसकी आत्मा उस तोते को छोड़ देती है, जिसके बाद वो तोता एक मामूली तोता बन जाता है और राजकुमारी उस तोते को आजाद कर देती है।